दोस्तों अडानी जी ने गुड न्यूज दे दी है और अडानी जी आपको बताया जब गुड न्यूज देते हैं तो वो बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करती है यूएस मार्केट पे। तो कल भी इन्होंने गुड न्यूज दी थी कि इनका देखिएगा इनको अप्रूवल मिल गया है एक तरीके से जापान के डेप्ट मार्केट में। मतलब ये पर्टिकुलर ग्रुप अब बहुत बड़ी फंडिंग उठा सकता है जापान के डेप्ट मार्केट से। तो आपको पता है ये अब तक की सबसे बड़ी अपडेट थी। मतलब इस ग्रुप के लिए अब तक की सबसे बड़ी अपडेट थी। मतलब इसका तो कोई कंपैरिजन ही नहीं कर सकते आप। जो जापान ने देखिएगा उन्हें एक्सेस दिया है डेप मार्केट में। तो आप देख सकते हैं इसके बाद अब मेन देखिएगा जो मार्केट गिरा था फ्राइडे को, लास्ट फ्राइडे को, मतलब ये वाले फ्राइडे को नहीं, लास्ट टू लास्ट फ्राइडे को, कि यहां पे एसईसी से एक पर्टिकुलर अपडेट आई थी अडानी के ऊपर कि आप देखिएगा हमारे लीगल चैलेंजेस को, नोटिस को, और देखिएगा जो केस हमने आपके ऊपर बनाया है सम्मन का, रिप्लाई नहीं कर रहे हो। और 2 बार इंडियन गवर्नमेंट ने, इंडियन अथॉरिटी ने इसको रिजेक्ट कर दिया था। इसी को उजागर करने के लिए एसईसी ने देखिएगा सामने आके बोला, और मीडिया में जब ये अपडेट आई कि देखिएगा ये तो नहीं कर रहे, ये तो इतने महीने हो गए, ये रिप्लाई नहीं कर रहे 14 महीने से, तो ये तुरंत देखिएगा पेनफुल अपडेट आई हिंडनबर्ग की तरह। और हिंडनबर्ग की तरह जब अपडेट आई तो आपको पता है पूरे अडानी के स्टॉक 10-10% क्रैश हो गया। निफ्टी बैंक क्रैश हो गया, निफ्टी 50 क्रैश हो गया। तो अब आपने देखा कि उसी का रिप्लाई आना था 30 जनवरी को। तो 30 जनवरी की रात को अपडेट आ चुका है। अडानी खुद क्या कह रहा है ये जानना जरूरी है आपके लिए। अडानी ने एग्री करा है, चलिए एग्रीज टू रिसीव लीगल नोटिस, चलिए आप दीजिए लीगल नोटिस। देखिए बेसिकली क्या होता है, जब एक बहुत बड़ा इंसान होता है और कोई छोटा इंसान उसको क्या करता है, कुछ गलत बोलता है, और जो बड़ा इंसान होता है वो उसको इग्नोर मार देता है काफी टाइम तक, तो क्या होता है लोग छोटे इंसान की बातों को सच मानने लगते हैं। और ये होता है नॉर्मल लाइफ में। सेम जब कोई बड़ा बिजनेसमैन होता है, कोई बड़ा ग्रुप होता है, कोई भी छोटा व्यक्ति आके उसको कुछ कह देता है, जैसे हिंडनबर्ग कुछ भी नहीं था तब भी आपको पता है कि इतना ज्यादा लॉस कर दिया अडानी का। तो आप देख सकते हैं कि जब आप उस बात को एक्सेप्ट कर लेते हो कि चलिए ठीक है आप जो कह रहे हो मैं उसका जवाब देने के लिए तैयार हूं, तब वो बात क्या आती है, लीगैलिटी पे आ जाती है। और लीगैलिटी में आप क्या होगे, लॉजिकल फैक्ट लाओगे, दस्तावेज लाओगे। तो ऑलरेडी अडानी ने कह दिया है वो एग्री है, लीगल नोटिस जो यूएस कोर्ट की तरफ से एसईसी देना चाहता है सिविल फ्रॉड के लिए, अगर आप देखोगे वो इसको एक्सेप्ट करने के लिए पूरी तरीके से रेडी है। पहली तो चीज हो गई है। और उन्होंने कह दिया ये टोटली जो चार्जेस लगाएंगे टोटली बेसलेस है, और इवन अडानी इसमें पार्टी ही नहीं है। अब आपको पता है कि जब उनके पास कोई लॉजिकल फैक्टर होंगे तभी तो उन्होंने एग्रीमेंट लिया कि हाँ चलिए आप भेजिए। और उन्होंने लॉयर्स को भी भेजा था यूएस कोर्ट लास्ट पर्टिकुलर वीक में कि वो जवाब देंगे कि क्या जवाब देना है। ठीक है, तो अगर उन्हें देखिएगा कोई डर होता तो वो इसको अवॉइड करते और अवॉइड करने की कोशिश करते, लेकिन अवॉइड नहीं किया। क्योंकि अवॉइड करने से क्या होता कि फिर 10 महीने 5 महीने बाद ये अपडेट आती तो इससे फिर से अडानी का लॉस होता। तो अडानी ने क्या कहा है ये देखिएगा 51 मिनट्स पहले कि वो रिस्पॉन्ड करेंगे। मतलब जो यूएस रेगुलेटर है उसकी बातों का, उसके चार्जेस का, उसके सम्मन का रिस्पॉन्स करेंगे और हम आपका लीगल नोटिस एक्सेप्ट करते हैं। तो ये चीज क्या हो गई, अपने आप में वन ऑफ द पॉजिटिव अपडेट है, क्योंकि यहां पे बात खत्म हो गई। अब आप हमको लीगली, अब आपको रिप्लाई कर देंगे, आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। जैसे हिंडनबर्ग कुछ लीगली करता तो लीगली रिप्लाई कर दिया जाता, लेकिन वो तो पन्ना लिख रहा है ना, केवल वो लोग विश्वास करे ले रहे हैं उसी पर। तो आप देख सकते हो इसके बाद क्या है। और रिस्पॉन्स में हम 90 डेज में करेंगे तो 90 दिन में, 3 महीने में, तो आपको पता ही है कितनी बात पुरानी हो जाएगी। आप समझ रहे हो कि 90 डेज में आपको रिप्लाई करेंगे, सिंपल सी बात है। 90 डेज में आपको रिप्लाई, ये तो बात ही नहीं पता चलेगी। इवन जब आएगी तो और अच्छा ही स्टॉक मार्केट पर असर पड़ेगा। तो ये जो टेंशन थी वो खत्म हो चुकी है कि आप देख सकते हो कोर्ट फाइलिंग में SEC लॉयर फॉर द मिस्टर गौतम एंड मिस्टर सागर अडानी स्टेटेड दे वुड एक्सेप्ट, यानी कि सारे लॉयर भेजे थे अपने, गौतम अडानी ने और सागर अडानी ने, और उन्होंने कहा है कि वो एक्सेप्ट करेंगे सर्विस ऑफ लीगल पेपर्स बाय द रेगुलेटर, रिमूविंग द नीड फॉर अ जज रूलिंग ऑन अ सर्विस मेथड। इवन उन्होंने ये भी बोला है कि वो SEC के साथ समझौता करने के लिए भी तैयार हैं। तो आपको पता है कि कोई भी बड़ा रेगुलेटर होता है, जब कोई इतनी बड़ी बात नहीं है तो वो समझौता ही पे आती, बात अंततः क्या आती है, समझौते पे आती है। तो बिलीनियर गौतम अडानी, हिज नेफ्यू हैव एग्रीड to receive legal notice from US Security and Exchange Commission in civil fraud lawsuit. They mislead investor about a bribery scheme according to the court filing. तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे
पूरी तरीके से उन्होंने चीजों को सिंप्लीफाइड कर दिया है। 90 डेज बहुत बड़ा टाइम समय होता है, तो ये पॉजिटिव फैक्टर दोनों आ गए। एक जापान की तरफ से आ गया और एक ये जो एग्जैक्टली 30 जनवरी को वेट किया जा रहा था। तो बहुत पॉजिटिव अपडेट है, कल इसका असर पड़ेगा स्टॉक मार्केट पे, बी प्रिपेयर्ड फॉर इट।